नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा विषय है धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा विकास होता है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अर्थात जो हम संसाधनों का प्रयोग वर्तमान में कर रहे हैं उनका इस प्रकार से दोहन करें, उनका इस प्रकार से अनुकूलतम उपयोग करें कि वो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा रह सके। यानी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किया। अर्थात जैसे कि हम पेट्रोल, डीजल, गैस, इन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोयला है, इनका प्रयोग इस प्रकार से करें कि मतलब अनुकूलतम उपयोग करें, जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही रहे परंतु भविष्य के लिए भी वो बचा रहे। तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए हम किसकी तरफ जा रहे हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, इस प्रकार के जो रिसोर्सेज के लिए जब हम जा रहे हैं तो वो धारणीय विकास के अंतर्गत आता है। पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण को विकसित करना, इस प्रकार धारणीय विकास में भावी आर्थिक समृद्धि तथा भावी विकास के संरक्षण सम्मिलित होता है। यानी भावी आर्थिक समृद्धि, फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे और फ्यूचर में जो है आप जो डेवलपमेंट है वो कंजर्वेशन हो और विकास का संरक्षण हो। अन्य शब्दों में इसका अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता से है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में बेहतर गुणवत्ता प्राप्त हो, वर्तमान पीढ़ी के व्यक्ति को भी और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो संसाधन संरक्षित रह सके। धारणीय विकास में भावी आर्थिक समृद्धि तथा भावी विकास का संरक्षण सम्मिलित होता है। समृद्धि अनिवार्य है किंतु धारणीय विकास इसे विभिन्न प्रकार से देखता है। इसका संबंध भौतिक पर्यावरण से अधिक होना चाहिए, न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए किंतु भावी पीढ़ी के लिए भी। इसका अभिप्राय है कि वर्तमान उपयोग की व्यवस्था आर्थिक ऋण को बढ़ाकर तथा पारिस्थितिकीय असंतुलन लाकर जिनका भुगतान भावी पीढ़ी करेगी दीर्घकाल तक नहीं जा सकते। यदि हम आज हमारे आर्थिक विकास की बात करें, यदि हम कर्जा लेकर, विदेशों से ऋण लेकर, तो हम क्या होगा, लिक्विड जो कास्केडिंग टैक्स होता है, टैक्स पर टैक्स, और दूसरा हम उसके जाल में फंस जाएंगे, ऋण जाल में, क्योंकि वर्तमान में हम इतना अधिक ऋण ले लेंगे कि उसे चुकाने के लिए भावी पीढ़ी को भुगतान करना पड़ता है उसका। और पारिस्थितिक असंतुलन, यदि हम अपने पर्यावरण को इतना गंदा कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे कि उसमें सांस लेना दुर्भर हो जाएगा हमारी भावी पीढ़ी के लिए। जैसा कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, नई नई समस्याएं आती है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जैसी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। तो हम वर्तमान में विकास के आधार का विकास तो कर रहे हैं परंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सारी जो व्यवस्था है पर्यावरण, वो नुकसान हो जाएगा, पर्यावरण को हानि होगी और जो ऋण का बोझ उनके ऊपर डालेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम वो विकास दीर्घकाल तक नहीं जा सकता। धारणीय विकास सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ऐसी विधियों को लगातार खोजता है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम ऐसी विधियों को ढूंढते हैं जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर आए, जिनसे पृथ्वी के सीमित प्राकृतिक संसाधन समाप्त नहीं होंगे। जो हमारे संसाधन हैं, जैसे कि हमने बात करी, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ठीक है, जल, तो ये प्राकृतिक संसाधन सीमित है, तो ये समाप्त नहीं होंगे। धारणीय विकास का अभिप्राय धारणीय विकास के लिए आवश्यकता की बात करते हैं तो परिस्थिति की संसाधनों को सुरक्षित रखना तथा नवीनीकरण संसाधनों का अधिक प्रयोग करना। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास की जो बात करते हैं हम, उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो पारिस्थितिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है
तथा नवीनीकरणीय संसाधनों का अधिक प्रयोग करना है। विकास के लिए पर्यावरण के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, पर्यावरण प्रदूषण कम करे, अर्थात आर्थिक क्रियाओं से होने वाली सही प्रकार के प्रदूषणों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने से है। पारिस्थितिक और आर्थिक सुरक्षा को सम्मिलित करके लोगों की सुरक्षा और मानव न्याय की नीतियों का खाका तैयार करने और लागू करने से है। तो पारिस्थितिकी और आर्थिक सुरक्षा दोनों को साथ में लेते हुए मानवीय न्यायगत नीतियों का खाका तैयार करने, इस प्रकार की नीतियां लागू करें जो कि पारिस्थितिकी और आर्थिक सुरक्षा दोनों प्रदान करें। अब हम बात करते हैं मानव विकास की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या आधार है, किस प्रकार से इसको मापते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की विकास योजना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार यूएनडीपी जो होता है उसका मानव विकास के लोगों के चयन में वृद्धि की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकास के सभी स्तरों पर लोगों के 3 अनिवार्य चुनाव में दीर्घकालीन, पहला है दीर्घकालीन स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करना और अच्छा ज्ञान प्राप्त करना तथा शानदार जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों की पहुंच सम्मिलित हो। तो मतलब अच्छी नॉलेज यानी से तात्पर्य यह है कि उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, स्वस्थ जीवन रहे और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा रहे। यदि ये आवश्यक चुनाव उपलब्ध नहीं है तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत से अन्य अवसर पहुंच के बाहर होंगे। मतलब ये 3 मुख्य आयाम ही नहीं होंगे तो बाकी सब चीज़ें जो जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है वो प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। मानव विकास के 2 आयाम है, मानव योग्यता को प्राप्त करना और इन योग्यताओं का प्रयोग करना। पहले हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएं और उस एलिजिबिलिटी को यूज कैसे करें, उत्पादकता, आराम और अन्य उद्देश्यों के लिए करने से है। मानव विकास लाभ, आय विस्तार, धन संचय से कहीं अधिक आगे तक जाते हैं क्योंकि लोग मानव के विकास की आवश्यकता का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से मानव के स्वास्थ्य की बात करते हैं। मानव विकल्पों में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, भौतिक कल्याण भी शामिल है। इस प्रकार लोगों के जीवन को सुधारने के लिए एक विस्तृत आर्थिक समृद्धि गुणवत्ता से प्रभावित होती है। मानव विकास के मापने की बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जैसा कि हमने बताया कि मानव विकास की 3 दशाएं हैं, लोगों की दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन यापन करने की क्षमता है, ठीक है, यानी कि उनकी स्वास्थ्य अच्छा जीवन प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त करना और शानदार जीवन स्तर पर लिए अनिवार्य संसाधनों तक पहुंच हो। तो मानव विकास के विभिन्न घटकों का मिला जुला प्रभाव मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से मापा जाता है। तो क्या होता है, मानव विकास के विभिन्न घटकों का मिला जुला प्रभाव हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मापते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 4 चर हैं, HDI जिसको हम कहते हैं, मानव विकास सूचकांक के 4 चर हैं। जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, ठीक है, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा दीर्घ स्वस्थ जीवन की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो हम बता रहे हैं कि अच्छा जीवन होना चाहिए, अच्छा जीवन का पैमाना क्या माना है कि जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा क्या है। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्त करने वाली बात जब हम करते हैं कि वयस्क साक्षर दर और ज्ञान की दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक, द्वितीय और विश्वविद्यालय स्तर का मिश्रित नामांकन, यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेट क्या है, ठीक है, ग्रोस इनरोलमेंट रेट की बात करता है। और जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति में ग्रोस इनरोलमेंट रेट को 50% करने का लक्ष्य रखा गया है और उससे पहले जो था वो 25% लक्ष्य था, जस्ट उसका दुगना रखा गया है अभी। प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, यानी जो रियल जीडीपी है उसको, प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी की बात करते हैं जो शानदार जीवन के लिए बताती है, शानदार जीवन को यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताती है। प्रति व्यक्ति आय जो होती है हमारी वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट शिक्षा के स्तर को बताती है, वयस्क और जो जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा दीर्घ स्वस्थ जीवन की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार मानव विकास सूचकांक न केवल स्वस्थ घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर बल्कि देश के विकास को मापने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग असमानता तथा आय की स्थिर राशि पर भी विचार करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो 3 योग्यता था, दीर्घ और स्वस्थ जीवन बिताना, शिक्षित तथा योग्य होना तथा शानदार आर्थिक रहन सहन का स्तर रखना के आधार पर मानव विकास सूचकांक का अनुमान लगाया जाता है।
धन्यवाद।